एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में एक रोजी नामी लड़का रहता था। उसका गांव जंगल के करीब था। तो एक सुबह वो उठा और उसे याद आया कि आज तो रात को दोस्तों ने प्लान किया था कि आज जंगल की सैर को जाना है। तो ये सोचते ही वो नीचे उतरा और अपनी अम्मी पे आवाज़ लगाई, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे नाश्ता दो, मुझे दोस्तों के साथ जाना है। रोजी बेटा मैं इधर हूँ। ये सुनते वो अपनी अम्मी की तरफ चल पड़ा। उसकी माँ बैठी हुई थी, वो भी पास आके अपनी माँ के बैठ गया और बोला, माँ मुझे आज जंगल में जाना है दोस्तों के साथ, हम वहाँ पे खेलेंगे और शिकार करेंगे। नहीं नहीं बेटा, मैंने सुना है वो जंगल बड़ा खतरनाक है और तुम मेरी बात मान लो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, ठीक है? सीधा अपने घर में खेलो, नहीं जाना। मेरी बात ना मानी नाराज हो जाऊंगी। नहीं अम्मी नहीं, मैंने दोस्तों को बोला हुआ है, वो पेड़ के नीचे इंतजार कर रहे हैं, मैं तो जाऊंगा। ये कहते हुए वो उठा और चला गया। तो अपनी माँ का कहना न मानने की वजह से उसे कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा वो न जानता था। उस पेड़ तले पहुंचा जहाँ दोस्तों ने जमा होना था, पर देखता क्या है कि दोस्त आए हुए नहीं है। तो उसने फ़ोन उठाया और कॉल की दोस्तों को कि किधर हैं। तो दोस्तों ने जवाब दिया कि भाई हम तो नहीं जाएंगे, जंगल खतरनाक है। अब वो अकेला ही जंगल में पहुंच गया और जंगल में पहुंचते ही अजीबोगरीब जंगली जानवरों और परिंदों की आवाज़ें शुरू हो गई। तो वो घूमता रहा, क्योंकि रोजी एक बहादुर लड़का था, इसीलिए वो अकेला जंगल में आ पहुंचा। पर वो ये नहीं जानता था कि अब आगे उसे कितनी बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। जंगल में खूब घूमा फिरा, उसने मुख्तलिफ नज़ारे किए, फूल और पौधे देखे, जानवर देखे। तो फिर वो चलते चलते थक गया। उसे एक बेंच नज़र आया और उसने सोचा थोड़ा आराम कर लूं। जैसे ही वो बैठा और उसे नींद आ गई। जैसे ही वो सोया तो देखता क्या है कि जिस बात का डर था वही बात होगी, ऊपर से चुड़ैल आ गई। मैं तुम्हें खाऊंगी, तुमने अपने अम्मी की आवाज़ नहीं मानी। बच्चा ये सुन के बेहोश हो गया और जैसे ही होश में आया तो बच्चा बहादुर था, वो मारने लगा। अब बच्चा ये कहाँ मार सकता है। तो चुड़ैल ने उस पर जैसे ही हमला किया तो बच्चा वहाँ से भाग गया। जैसे ही उसने भागना शुरू किया तो आगे आगे वो और उसके पीछे चुड़ैल उसका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी और ऊपर से शाम भी होने वाली थी। दूसरी जानब उसकी माँ बेचारी परेशान थी कि मेरा बेटा अभी तक वापस नहीं आया। माँ तो माँ ही होती है और टाइम बहुत हो चुका था। फिर वो बच्चे को ढूंढने के लिए निकलने का सोचने लगी। अभी उसने मोबाइल उठाया और कॉल की कि दोस्तों से पूछ लूँ कि वो साथ है या नहीं। पर दोस्तों ने कहा कि वो तो साथ नहीं है, वो अकेला गया है। माँ ये सुनते ही बाहर की तरफ दौड़ पड़ी और अपने बच्चे को ढूंढने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक पुलिस वाला मिला और बोली, पुलिस वाले भाई आप मेरी मदद कर ले, मेरा बेटा जंगल में गया है, अभी तक वापस नहीं आया, आपकी मेहरबानी होगी, आप मेरी मदद कर ले। हाँ मैं आपकी मदद करूँगा, आप हौसला रखें, इंशाल्लाह मिल जाएगा हमें आपका बेटा। हम ढूंढने के लिए निकल रहे हैं। मेरा भी एक दोस्त है, मैं उसको भी बताता हूँ। हाँ दोस्त, एक दो पुलिस वाले भेजो, जंगल में जाना है, हमें एक बच्चे को तलाश करना है, हम इस तरफ जाएंगे। अब उन दोनों ने चलना शुरू किया और दूसरी तरफ उसका बेटा गांव के नज़दीक पहुंच चुका था। तो देखता क्या है कि चुड़ैल आगे फिर खड़ी हुई है और चुड़ैल ने उसे बेहोश कर लिया। अब वो बच्चे को खाने ही वाली थी। जैसे उसने बच्चे को उठाया और एक जगह पे ले आई, खाने लगी, जोर जोर से चीखने लगी। अभी लड़के की वालिदा और पुलिस वाला इतनी दूर नहीं गए थे। वो ये आवाज़ें सुनकर पलटे और देखते क्या है कि चुड़ैल उनके बच्चे को खाने वाली थी।
अब पुलिस वाले ने होशियारी के साथ अपनी गन लोड की और उसमें गोली मार दी और चुड़ैल मिलाकर मर गई। अब उन्होंने बच्चे को उठाया और सीधा घर ले आए और बच्चा अपने किए पर शर्मिंदा था और पुलिस अंकल से कुछ बातें कर रहा था। तो सुने। पुलिस अंकल, मुझे बड़ी शर्मिंदगी है, मैंने अपनी अम्मी की बात नहीं मानी और आपका बहुत शुक्रिया। रोज़ी और उसकी वालदा दोनों ने पुलिस वाले का बड़ा शुक्रिया अदा किया और इसके बाद पुलिस वाला वापस चला गया। और फिर रोज़ी की अम्मी उसे लाड प्यार करने लगी और अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि उसका बेटा सही सलामत वापस आ चुका है। और रोज़ी ने अपनी अम्मी से माफ़ी मांगी और बोला, आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगा। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि अपने वालिदैन का कहना मानना चाहिए। अपने वालिदैन का कहना मानने वाला कामयाब होता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो मज़ीद ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।